के बाद बहुत रोया। एक छोटी सी बात को लेकर मैं बहुत रोया। तो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जयपुर से। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए। प्रार्थना सभा में सीएम गहलोत पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। क्या गांधी भी रोए थे? हाँ, जरूर रोए थे। तो आज पूरा देश बापू को नमन कर रहा है। प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहे हैं अगर मैं इस तरह से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रार्थना सभा में पहुंचे हैं। और अब आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राजघाट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बापू को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिन की शुरुआत बापू को याद करके उन्होंने यहां से की है और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हर साल पीएम मोदी सबसे पहले यहां पर आते हैं, नमन करते हैं बापू को, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बापू को जो अहम किरदार रहा है देश की आजादी में वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बिना शस्त्रों का इस्तेमाल करे अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देना, जिस तरीके के आंदोलन उन्होंने छेड़े उसमें कहीं पर हिंसा नहीं थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा यही बात कहते हैं। स्वच्छता का संदेश 2014 पर 2 अक्टूबर से ही उन्होंने किया था। स्वच्छता अभियान जो आगाज किया गया था 2014 को गांधी जयंती पर ही किया गया था। तो वहीं आज सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी अभियान छेड़ा गया है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को ओडीएफ घोषित कर देंगे, खुले में शौच मुक्त भारत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कदमों पर, उनके नक्श कदम पर चलने के लिए, उनके आदर्शों को अपनाना, हर वक्त ये बात कही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन नक्श कदम पर चलने के लिए सभी को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर जयपुर की, जहां पर प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो बता दें, देखिए प्रदेश, देश और विश्व स्तर पर गांधी जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बापू के बारे में कहा जाता है कि वो हिंसा से नफरत करते थे, पाप से नफरत करते थे, लेकिन पापी से नफरत नहीं किया करते थे। इस वक्त हर कोई उन्हें याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, आप देख सकते हैं सभी की यादों में बापू बसे हैं। तो यहां पर आज पदयात्रा भी निकाली जाएगी। मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया था, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए सभी से आह्वान किया था। साथ ही भारत को स्वच्छ बनाने की भी बात यहां पर कही थी। सिंगल यूज प्लास्टिक को से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, ये बात भी उन्होंने यहां पर कही थी। तो अहिंसा की जो लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी थी उसे हर कोई नमन करता है। 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे महात्मा गांधी, उनकी जीवनी सभी के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है। मानव जाति की एकता का ध्वज उन्नत कर दे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली राजघाट से सीधी तस्वीरें, दूसरी जयपुर से। एक कर दे अपने सेवकों के। तो आज पूरा देश बापू को नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। तस्वीरें देखिए, हर कोई, हर किसी के ध्यान में बापू बसे हैं।
प्रकट मेरे विभु उन्हीं की बदौलत आज देश आजाद है। रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं राजघाट से, और दूसरी तस्वीर जयपुर से। सेवा में ढले, पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा। छोड़ मत उन पर उन्हें, रक्षित रहे तुझसे सदा। कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वर दे हास्त स्नेह का। है तू ही यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किससे नमकीन किया जाएगा। वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौथा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपने ही आंख की धरण का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो। जब तुम्हारी ही आंख में धरण है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं। है ढोंकी, पहले अपनी ही आंख की धरण निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। ये प्रभु की वाणी है। हिंदू प्रार्थना। ओम हरि
अनंत पर ब्रह्म तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंचे, बापू को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय घाट जाएंगे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करेंगे। आज उनकी भी जयंती है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। पूरा देश आज बापू को याद कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें राजघाट से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब निकल चुके हैं। यहां से वे विजय घाट पहुंचेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को पुष्प अर्पित करेंगे। आज उनकी भी जयंती है। तो अभी तस्वीरें आप जयपुर से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा में मौजूद हैं। प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। गांधी को लेकर पदयात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बापू को याद किया, उनका स्मरण किया और देश की आजादी में उनका जो अहम योगदान रहा उसे पुनः याद किया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली से, जहां पर राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उसके बाद वो विजय घाट जाएंगे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन करेंगे। तो देखिए, आज पूरा देश बापू को याद कर रहा है। अहिंसा के पुजारी थे वो। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोधपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तमाम कार्यक्रम आज के दिन आयोजित हो रहे हैं ताकि जन जन तक उनके संदेशों को पहुंचाया जाए, उनके आदर्शों को पहुंचाया जाए और लोगों से आह्वान किया जाए उनके पथ पर चलने के लिए, जो कि काफी कठिन भी है। तो देखिए तस्वीर राजघाट से आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राजघाट पर पहुंची थी कुछ देर पहले और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर बापू को याद किया। तो तमाम दिग्गज यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, बापू को याद कर रहे हैं। और देखिए तस्वीर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राजघाट पहुंचे, पुष्प अर्पित किए, बापू को नमन किया, उनके योगदान को याद किया। तो प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तमाम दिग्गज यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां पर पहुंची थी और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी यहां पर पहुंचे। तो लगातार दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं और बापू को याद कर रहे हैं।
पूरा प्रदेश, देश आज बापू को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं हमें सिखाया है, परिस्थिति कैसी भी हो सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हर लड़ाई खून खराबे से नहीं होती है, अहिंसा से भी कई लड़ाई होती है जिन्हें जीता जा सकता है। अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी जीतते हैं। तो महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज सिर्फ देश ही नहीं पूरे दुनिया भर को दिया था। महात्मा गांधी आज भी हम सबके विचारों में जिंदा है और तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है। तो आप जयपुर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और स्मरण कर रहे हैं बापू का, उन्हें याद कर रहे हैं। प्रार्थना सभा में सीएम गहलोत सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अहिंसा के पुजारी को आज पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी यादों में लीन बड़े ही ध्यान से आप देख सकते हैं, सभी उनका स्मरण कर रहे हैं। तो अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे थे। लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे थे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बापू को याद किया। बापू का के लिए एक स्लोगन है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वाकई उन्होंने वो कमाल कर दिखाया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी हमेशा दूसरों की भावनाओं की कद्र किया करते थे। गुस्से में नकारात्मक भावनाएं नहीं बल्कि शांतिपूर्ण विरोध से सामने वाले को हरा दिया करते थे और ऐसे ही उन्होंने आजादी की पूरी लड़ाई लड़ी। हमेशा आत्मनिर्भर रहा करते थे। गांधी जी की संवाद शैली, विचार प्रस्तुति जबरदस्त ताकत हुआ करती थी उनमें। उनकी शैली से अंग्रेज हमेशा डरा करते थे और भारतीय हमेशा उन्हें फॉलो किया करते थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से देश उन्हें नमन कर रहा है। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी क्रम में आम जनता को इस अभियान से जोड़ने के लिए और जन जागृति के लिए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों और स्काउट गाइड्स द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए प्रभात फेरी के समापन के स्थान पर जलपान की व्यवस्था की गई है। माननीय न्यायाधिपति श्री संगीत राज्य लोढ़ा साहब अपने कर कमलों द्वारा